नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतह। दरअसल कल मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ा रैली हुआ। इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम देश भर से लोग नेताएं गए, नेता लोग का जमावड़ा लगा था। उसमें राहुल गांधी का वार और आज मोदी जी का पलटवार ऐसा देखने को मिला। मानिए कि जंग छिड़ चुकी है मैदान पे। मतलब कि क्या बोलते हैं, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई एक दूसरे पे वार पलटवार करने के लिए। दरअसल बात क्या हुआ कि राहुल गांधी जी ने एक बात बोली कि हिंदू धर्म एक शक्ति होती है और हम जो हैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मोदी जी की शक्ति है, जो कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो शक्ति है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि हमारा सपोर्ट नहीं करती है, चाहे मीडिया ही क्यों ना हो। और वहीं पे मोदी जी का आज पलटवार ये होता है कि शक्ति महिला को हम लोग पूजा करते हैं। महिला चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था तो शिव शक्ति के रूप में हम लोग देखे थे उसको। भाई साहब बिल्कुल सही बोले, हम लोग शक्ति रूप को पूजा करते हैं। पर रावण को घमंड था कि हमको शक्ति इतना है कि कोई हमको पछाड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। उसको अपने शक्ति पे इतना घमंड था। तो शक्ति अच्छी चीज़ है, पर शक्ति को किस तरह से आप यूज कर रहे हो ये मैटर करता है। भाई साहब शक्ति के लिए आपने तो बोल दिया क्या क्या कि शक्ति को हम लोग पूजा करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। मैनिफेस्टो में इंडिया अलायंस का ये रखा गया है कि शक्ति को हम लोग हराएंगे। एक बात बताइए, महिला पहलवान जब सड़कों पर जब अपना मेडल रख रही थी और जो गिड़गिड़ा रही थी, ब्रिजभूषण शर्मा के खिलाफ जब नारे लगा रही थी, तब वो शक्ति की पूजा नहीं हो रही थी। उस समय शक्ति कहाँ गई थी? पूजा आत्मरक्षा करने नहीं गई थी। आइसक्रीम तो खिलाने के लिए आप बुला लेते हैं, पर आपको ध्यान नहीं गया। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मीडिया, यदि पीएम को पता होता तो जरूर। भाई पीएम 24 घंटा काम करते रहते तो उनको पता नहीं चलता है। उनका न्यूज मीडिया वाला नहीं बता रहा था कुछ अपना चेला चपाटी कि कहाँ क्या चल रहा है। मेडल जब कोई निकाल के रखता है ना दोस्त, जब मेडल मिलता है तो इतना छाती चौड़ा हो जाता है, 56 से 66 इंच का छाती हो जाता है। जब मेडल निकालता है तो 66 से 26 इंच का सीना हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कितना दुख होता होगा किसी को मेडल निकाल के रखते हुए। तो महिला के खिलाफ आपको उस समय नहीं हुआ दिखा कि वह जब अत्याचार हो रहा है। आपको संदेश खाली तो गए आप वहाँ, मत महिला का अत्याचार हुआ तो महिला के साथ वहाँ पे महिला शक्ति का अवहेलना हुआ आपको दिखा। पर BHU IIT BHU में जब महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, उसके परिवार से आप मिलने नहीं गए, कहाँ तक इजाज होता है? वहाँ पे महिला शक्ति का अपमान नहीं हुआ। चलिए दू के स्वतीसा केस हम बात करते हैं, हाथरस में आप क्यों नहीं मिलने गए? महिला का अपमान था, आप हाथरस केस में जाके मिलना चाहते थे। आप महिला शक्ति को सशक्तिकरण करते, शक्ति देते, वहाँ पे क्यों नहीं देने गए? बिल्कुल नहीं। अपोजिशन के यहाँ होगा, अपोजिट पार्टी के यहाँ होगा, हम वहाँ जाएंगे संदेश खाली में लोगों से मिलने, पर यहाँ नहीं जाएंगे। वो बीजेपी के लोग, हाँ बाकायदा ये होता भी है, पॉलिटिकल पार्टी करती है ऐसा कि उसके घर में होगा तो नहीं कुछ करेंगे, दूसरे घर में होगा तो। बट आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर, आप पीएम हो। एज ए पीएम मतलब देश के नेता, मतलब सब लोग माने या नहीं माने, बट उनको मानना पड़ेगा। उनके नेता, उनके पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते, एज ए नॉट ए बीजेपी कार्यकर्ता जाते, आपको जाना चाहिए था पीएम के रूप में। मणिपुर में 2 युवती को नंगे घुमाया गया, तो आप मणिपुर क्यों नहीं गए? वहां पे महिला के साथ शक्ति का क्या बोलते हैं, शक्ति का विनाश नहीं किया जा रहा था? नहीं, आपको दिखेगा नहीं। आप महिला को पूछते हैं, बिल्कुल पूजा जाता है, हमारे यहाँ शक्ति के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जिस शक्ति का उपयोग खराब जगह ही किया जाए, उस शक्ति को क्या बोलते हैं, विनाश से काल विपरीत बुद्धि, उसको विनाश करने में ही ठीक है, भलाई होती है। कि भाई शक्ति को पूजा तब तक ठीक है जब शक्ति को आप सही तरीके से इस्तेमाल करो। डिवाइन एक अलग अंदर की शक्ति, अंतरात्मा यदि आपके अच्छा काम में करे, वो भी शक्ति है, आप उसका पूजा करते हो। या यही अंदर की शक्ति आपको गलत कामों में लगा दोगे तो उस शक्ति को आपको मारना पड़ेगा और अच्छे शक्ति को डेवलप करना होगा। ये बात आपने क्यों नहीं समझी? आप राहुल गांधी जी ने एक चीज बोला था कल कि भाई देखिएगा हमको कुछ याद दीदी, आज बात ऐसा हो कि फिर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जाएगी। बात सही है, इमोशनल फुल मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतना लोग इमोशनल फुल थोड़ी ना है कि आप चाय वाला बोल दिया तो भाई अंधा के अंधा ना बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बहुत दूर तक तुमको दिखता है, तो उसको अच्छा लगेगा ही ना। बता, तो चाय वाला के क्या बोलेगा कि तू ठेला चाय नहीं बेच रहा है, तुम पिज्जा बेच रहे हो, बर्गर बेच रहे हो, या तुम मर्सिडीज के मालिक हो, तब रोना। भाई दुनिया में मतलब एक आदमी को थोड़ी परेशानी है भाई, कुछ ना कुछ किसी को कोई बोलवे करता है, ऐसा थोड़ी ना है। तो रोने लगे पूरे सभा में,
परिवार मोदी का परिवार नहीं है, लालू यादव जी ने बोल दिया। तो आप बता दीजिए कि आपका पर्सनल पर ठीक है, आपका 140 करोड़ आपका परिवार है, बिल्कुल आपका परिवार है, हम उसमें कोई दो राय नहीं। जिसका कोई नहीं है उसका सब परिवार हेल्प करता है जब, लेकिन इसका रोना कहाँ तक जायज है भाई कि मोदी का परिवार नहीं है, आप मेरा 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। ठीक है, आपका परिवार आपने बिल्कुल बाकायदा चलाया है, मोदी का परिवार, हम सब आपके परिवार हैं बिल्कुल। हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी का कोई नहीं, मोदी जी को जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको लिए खड़ा नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी जी ने कोई भी हो ऐसा नेता या आम इंसान जिसका कोई नहीं होता, उसका पूरा दुनिया का आदमी से हेल्प करता, ऊपर वाला होता है जब कोई नहीं होता है तो आपके लिए बिल्कुल परिवार के रूप में लोग काम करेंगे। पर इसका रोना कहाँ तक जायज होता है? गाली दे रहा है दिस दैट, और सामने वाला क्रू नहीं रो रहा है, उसको पप्पू से लेके युवराज से लेकर पता नहीं क्या क्या नाम दिए, अप्पू पप्पू झप्पू दिस दैट कुछ भी बोल देते हैं, तो सामने वाले की छाती पीटे लगे। भाई राजनीति में कटाक्ष चलता है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, आप पर्सनल कटाक्ष कर रहे हो तो कुछ नहीं, वो पर्सनल कटाक्ष कर दिया तो आपको रोना आता है। ये ऐसे नहीं चलता सर। आप बिल्कुल बहुत, आपका भाषण बोलने का जो लहजा है वो अलग लेवल का है। आप एकदम एकदम एक स्टैंड लेते हो तो एकदम लेके रहते हो, बहुत जगह अच्छा चीज़ है ये, लेकिन बहुत जगह दिक्कत आती है दोस्तों। किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो हो सकता है उसमें कुछ सेटबैक भी हो, तो आपको सुनना भी चाहिए। पर आप लगा दी इसका मतलब थोड़ा कि उसमें सेटबैक नहीं हो सकता है, कुछ सेटबैक हो सकता है, तो आपको एक कदम पीछे लेना होगा। तो ये शक्ति, इसको इमोशनल कार्ड जो राहुल गांधी ने बोला था इमोशनल कार्ड फैलने की कोशिश की जाएगी, वही हो भी रहा। मीडिया उस पर चर्चा करेगा कैसे राहुल गांधी जी ने ऐसा बोल दिया, और मोदी जी ने आज उसका जवाब भी दे दिया कि मैनिफेस्टो लागू किया है। चलिए, वार वट पलटवार तो होते रहेगा, लेकिन आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।